आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज हम बेटा डिस्कस करने वाले डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। आपने डिस्टेंस तो सुना होगा। डिस्टेंस मतलब होता है कि किसी भी डिस्टेंस सिंपल मीनिंग होता है कि टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ। तो मान लो अगर कहीं से आप कहीं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हो, मान लो आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, तो जितना टोटल लेंथ आप कवर कर रहे हो, अगर आप घूम के जा रहे हो तो पूरी लेंथ उसको आप वैसे ऐड करो। समझ आ रहा है? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या बोला मैं इसको बताऊं। टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत सिंपल मीनिंग है। टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपको पता है कि किसी भी अगर आप कोई भी पाथ या किसी ट्रैक पे चल रहे हो बेटा, तो जितना टोटल लेंथ आप कवर कर रहे हो, जितनी भी, चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हो चाहे कर्वेचर टाइप पाथ पे चल रहे हो, तो जितना टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस। ठीक है, या आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो। क्या देखो ध्यान से सुनो। द एक्चुअल, देखो टोटल लेंथ कैसे बोल सकते हो? एक्चुअल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि आप जिस पाथ पे आप एक्चुअली चल रहे हो बेटा, आप उस पाथ की पूरी लेंथ मेजर कर लो। ठीक है, आप जिस पाथ पे एक्चुअली चल रहे हो आप उसकी पूरी लेंथ मेजर कर लो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस की दो डेफिनेशन होगी। पहला क्या है? मेन डेफिनेशन ये है बेटा कि किसी भी पाथ पे आप जितना टोटल लेंथ कवर करते हो वही क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप दो पॉइंट और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चल रहे हो बेटा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? द शॉर्टेस्ट लेंथ between the initial point and final point. ठीक है, the shortest length between the initial point and final point is called displacement. ठीक है बेटा, is called displacement. is called displacement. ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे मान लो बेटा, आप मान लो ये प्लेस ए है। ठीक है, ये मान लो आपका घर है। ठीक है, मान लो ये आपका हाउस है। ठीक, और ये मान लो बेटा कोचिंग है। ठीक, कोचिंग ऐसा कुछ, ये मान लो आपकी कोचिंग है। ठीक है, ठीक है, मान लो कोचिंग। ठीक, ये आपका हाउस हो गया और ये मान लो आपको कोचिंग है। ठीक, अब मान लो घर से कोचिंग आते हो, आपका घर है, घर से आप कोचिंग आते हो, इस पाथ पे से घूम के आते हो, तो घर से जो कोचिंग आने का रास्ता है वो ऐसे 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 यहाँ तक। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, इसकी जो टोटल लेंथ है, आप यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी मेजर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वही क्या है? आपका डिस्टेंस। ये क्या है बेटा? आपका डिस्टेंस। ठीक है, और आपको पता है जहां से आप चलना शुरू करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और जहां पे जाके फाइनली स्टॉप होते हो, रुकते हो, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, मान लो ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक, तो ध्यान सुनो बेटा, देखो डिस्टेंस का क्या मतलब है कि टोटल कवर्ड लेंथ ऑफ द पाथ। आपने टोटल जितनी लेंथ कवर किया,
घर से कोचिंग आने में आपने जितना टोटल लेंथ कवर किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे बताओ, घर, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे, घर से कोचिंग आने का जो डायरेक्ट रास्ता, शॉर्टकट, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट ये आपका है और ये क्या है बेटा आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, देखो ये वाली लेंथ, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, समझ आया कि बोलो, आया बेटा। तो घर से कोचिंग आने का दो रास्ता, आप एक्चुअली भले आप एक्चुअली इस रास्ते से आ रहे हो, बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट वाला, ये वाला, ये जो सीधे आता है डायरेक्ट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ आप कवर करते हो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे मान लो बेटा, कहा जाए आपसे, इधर देखो, इसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है कि कोई, ध्यान से सुनो बेटा, मान लो कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लो बेटा कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लो यहां से मूव करना चालू किया, ठीक है, मान लो हाफ सर्कल, मान लो फुल सर्कल मत मानो, हाफ ही मानो। मान लो हाफ सर्कल, हाफ सर्कुलर पाथ है और इस पे कोई पार्टिकल यहाँ पे मान लो ए से लेके बी तक जाता है बेटा, ध्यान से सुनो। मान लो कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से लेके कहां तक जाता है, पॉइंट बी तक जाता है और इस पाथ को कवर करते हुए जाता है, ये इस पाथ को, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस। और यहां से यहां तक आने का जो शॉर्टकट पाथ है इसको आप क्या बोलोगे, बताइए, इसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया कि नहीं, बोलो। ए से देखो, ए से बी जाने के दो रास्ते, एक तो ऐसे घूम के आओ और दूसरा डायरेक्ट। तो जो ऐसे घूम के जा रहे हैं कौन सा पाथ आपका, डिस्टेंस, ये कौन सा पाथ है, डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट डायरेक्ट जा रहे हो कौन सा पाथ आपका, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे यहाँ पे पूछे डिस्टेंस वैल्यू कितना, बताओ, आपको पता है पूरी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहां से लेके यहां तक आधा कितना हो जाएगा, सिर्फ पाई आर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट मतलब तो इधर आर रेडियस है, इधर भी आर है, तो दोनों मिलके कितना हो गया बताओ। अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर मतलब 2r, ओके। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 2r, ओके। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया, ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।